मोगरे के पौधे को नवंबर दिसंबर में कैसे संभाल कर रखना है, इसकी पत्तियों को पीले होने से कैसे बचाना है और किस तरीके से डोरमेंसी में इस पौधे का ख्याल रखना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मोगरे का पौधा जो है वो नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग नहीं करता है, तो फ्लावरिंग नहीं करने के स्टेज में किस तरीके से पौधे की केयर करी जाती है ताकि पौधा सूखे ना, और फिर जब जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो इस पौधे में वापस से बहुत सारी कलियां भर जाएं। यदि आपके पौधे के साथ भी ऐसा हो रहा है कि पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, तो जो भी इस वीडियो में टिप्स बता रही हूँ उसको ध्यान से फॉलो कीजिए। ऐसा करके हर साल हम अपने मोगरे के पौधे को बचा पाते हैं और फिर फरवरी के बाद आप लोग देखते ही हैं कितनी ज़्यादा कलियाँ बनने लगती हैं। देखिए, टिप नंबर 1 ये है कि जो मोगरे का पौधा है वो न्यू ब्रांचेस तो निकालता रहता है, छोटी छोटी कम मात्रा में। जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं, ये कटिंग 1 महीने पहले कर दिया था मैंने, तो थोड़ा सा घना हो गया है और न्यू न्यू पत्तियाँ निकाल रहा है। तो आपके पौधे में भी न्यू पत्तियाँ आएंगी, न्यू शूट्स आएंगी। कौन सी खाद बिल्कुल नहीं देनी है, ये भी वीडियो के अंत में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले टिप नंबर 1 ये है कि जड़ों को ज़्यादा मजबूती देनी होती है जो पौधा डोरमेंट हो जाता है। जड़ों को मजबूती देने का मतलब है चारों तरफ से रिम के पास से गोलाई में गुड़ाई कीजिए और जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी सी ऐसे जमा कर दीजिए, कुछ इस तरीके से जैसे जड़ों को आप कवर कर रहे हैं। रूट्स के पास, जड़ें तो नीचे हैं, रूट्स के पास कुछ इस तरीके से मिट्टी गोल करके जो है गुड़ाई करके रूट्स के पास ले जाइए, रिम के पास से थोड़ा खाली कीजिए। ये गुड़ाई करने का सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है। ऐसा करने से मैंने देखा है कि पौधा जो है वो बहुत ही लंबा सर्वाइव करता है, उसके सूखने के चांसेस कम होते हैं। अब टिप नंबर 2 है, यदि पौधा बहुत लंबा हो गया है तो कटिंग प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। अभी आप, डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना लंबा है। जैसे मेरा पौधा आपको दिख रहा है बिल्कुल झाड़ जैसा हो गया है, इसको मैंने सूखी बेजान पत्तियों को हटा दिया। अब यहाँ एक चीज़ बहुत गौर कीजिएगा, ऐसा कभी ना करें कि किसी भी पौधे के सारे पत्तों को हटा दें। यदि आप सारे न्यू लीव्स या ओल्ड लीव्स को हटा देंगे तो पौधा बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगा और मर जाएगा। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, क्लोरोफिल की जो क्रिया है पत्तों के द्वारा होती है और पौधा अपना भोजन भी बनाता है। तो सारे पत्तों को नहीं हटाने हैं, रूखे बेजान से जो पत्ते हैं, जो स्टेम बिल्कुल ख़राब हो रही है, उसको आप ज़रूर हटा दीजिए। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी गुड़ाई करें पौधे को धूप में रखें और धूप से मिट्टी को सूखने दें। मिट्टी अच्छे से उलट पलट कर सूख जाएगी तो वो पौधे अक्सर बहुत बढ़िया सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए, जैसे मैं जब ये काम कर रही हूँ, धूप डायरेक्ट मेरे पौधे पर पड़ रही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिना धूप के तो पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। धूप में ही रखना है और गुड़ाई के समय तो ज़रूर धूप होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट टिप है कि कौन सी खाद आपके पौधे को अभी देनी है। हमेशा आप नेचुरल खाद ही दीजिए अपने मोगरे के पौधे को। ऐसा नहीं है कि केमिकल नहीं दे सकते हैं, लेकिन खासकर जब पौधा डोरमेंट हो रहा है तो आपको केमिकल खाद अवॉइड करना चाहिए। जब भी खाद दे रहे हैं पौधे में नमी ना हो। जैसे मेरे इस मिट्टी में मैं बार बार टच करके दिखा रही हूँ कि नमी बहुत है अभी, हालांकि कलियाँ भी बन रही हैं एक आध। मैं एक चीज़ और दिखा रही हूँ कि मेरे पोर्टुलाका में मॉसरोज या पोर्टुलाका जो पौधा है, देखिए इसमें कलियाँ अभी भी बन रही हैं। तो यदि आप प्रॉपर केयर करते हैं और जो खाद मैं बताती हूँ उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा पौधे के लिए बेनिफिशियल ही होता है। सिर्फ वीडियो में बताने के लिए मैं आपको नहीं बताती हूँ, जो एक्सपीरियंस से मैं फील करती हूँ, जो अपने पौधों के साथ अच्छी कलियाँ बन रही हैं वही आप तक शेयर करती हूँ। देखिए, ये मिट्टी चेक करने का तरीका है। यदि मिट्टी बांधने के बाद मिट्टी इस तरीके से गोल हो जाती है तो मतलब बहुत नमी है आपके मिट्टी में, अभी खाद या पानी नहीं देना है, आपको अवॉइड करना है। 24 घंटे पौधे को सूखने दीजिए उसके बाद। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि चूना आपके पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। मंथ में एक बार 2 चुटकी चूना कुछ इस तरीके से मिट्टी में मिला देना है। यदि 10 से 12 इंच का कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, तो आप 1 चम्मच भी मिला सकते हैं। डायरेक्टली सॉइल में मिलाना है और ये मंथ में एक बार ही करना है, यानी 3 बार आप करेंगे। उसके बाद इस पौधे के फ्लावरिंग का समय शुरू हो जाएगा। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट खाद की बात बताती हूँ, जो नेचुरल खाद की मैं बात कर रही थी। ये जो खाद है, ये फटे हुए दूध का जो पानी निकलता है, यानी पनीर तो हम अलग कर लेते हैं, और उससे जो पानी निकलता है ये कैल्शियम से भरपूर होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके मोगरे के पौधे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल आप
7-8 दिनों पर एक बार करते जाइए। और इस जगह पे आप चावल के पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी चावल बनाने के पहले जब हम वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है उसको अच्छे से छान करके हाफ़ हाफ़ कर लीजिए। जैसे हाफ़ लीटर वो चावल का पानी ले लीजिए या हाफ़ लीटर ये कैल्शियम वाला पानी ले लीजिए। हाफ़ लीटर नॉर्मल वाटर मिलाकर 2-3 बार छानिए और अच्छे से पौधों पर स्प्रे कर दीजिए, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। इससे पत्तियाँ लश ग्रीन निकल कर के आएंगी। जो लोग ये लिख रहे हैं कि पत्ते पीले हो रहे हैं, रूखे बेजान हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही नेचुरल सी रेमेडी है और ऐसा करने से 100% आपको फ़ायदा समझ आएगा। ये जो चावल का पानी है या ये जो फटे हुए दूध का पानी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग 8 से 10 दिनों पर एक एक करके अल्टरनेट करके यूज़ कर सकते हैं। चूना मंथ में एक बार इस्तेमाल करेंगे, इससे पत्तियां ज़रूर लश ग्रीन निकल करके आएंगी। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिनके पत्तियों के पीले होने की समस्या है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मोर ओवर जो पौधा है वो हमेशा न्यू शूट्स निकालता रहेगा, इसलिए ऑर्गेनिक खाद मोगरे को दीजिए। डोरमेंसी में खास करके धूप पानी का विशेष ध्यान रखिए, ओवर वाटर कभी भी नहीं करना है और पत्तियों को स्प्रे करके क्लीन करना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।